ध्यान से समझना एक एक चीज, छोटी छोटी चीज। और मैं आपको पहले से ही आगाह कर रहा हूं, बार बार आगाह करूंगा कि कम से कम गीता के ये जितने 3, 4, 5 प्रवचन होते हैं उस पर आप खुली आंखों से, रोम रोम से सजग रह करके एक क्षण के लिए भी आप चूके तो चूक गए, फिर आगे की बात पकड़ में नहीं आएगी। देखिए वो जो बोल रही है उसके शब्दों पर गौर कीजिए। वो कह रही है कि इसमें से बदबू आ रही है, मुझे फूलों की खुशबू में से भी बदबू आ रही है। आप मान सकते हैं? विषाद ममत्व भी है, मोह भी है, विषाद भ्रांति भी है, विषाद अनस्तित्व है। विषाद में उसको ये बोध होता ही नहीं है कि ये संसार नश्वर है। क्या इतनी दृढ़ मूल होती है धारणाएं, वो तैयार ही नहीं होता, आक्रोश में आ जाएगा, क्रोध में आ जाएगा, आपको मूर्ख कहने लग जाएगा, आप नहीं समझते हो, उल्टा आपको बहुत बुरी तरह से समझाने लग जाएगा। अपने आत्म तत्व को जब तक हम जागृत नहीं कर लेते तब तक आप निष्काम कर्म की ओर प्रवृत्त नहीं होते। ये केवल अर्जुन को समझाना नहीं है, ये अर्जुन के उस विषाद के माध्यम से इस त्रस्त मानवता के कल्याण और उत्थान के लिए श्री कृष्ण हम सब लोगों को अपने कर्तव्य का उत्प्रेरण दे रहे हैं, हमारी साइकोलॉजी को ठीक कर रहे हैं, हमारे जीवन दर्शन को ठीक कर रहे हैं, हमारी दृष्टि को ठीक कर रहे हैं। ये हमारे जिंदगी का थॉट है। अगर इसको अपना लिया, अपने जीवन में उतार लिया, इसका आचरण हम करने लगे तो एक अर्थपूर्ण सार्थक जीवन हम जी पाएंगे, निष्काम कर्म हम कर पाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10वां तो खुद था, उस खुद को गिन ही नहीं रहा था। अपने अस्तित्व का, अपनी अस्मिता का, मेरेपन का, मैं हूं, उसका भान ही नहीं था उसको। संसार में तो रहेंगे पर जो जल में कमल का फूल रहे उसके अनुसार निर्लिप्त रह करके हम काम कर पाएंगे। साक्षी भाव से स्थित प्रज्ञ अवस्था में, वीतराग अवस्था में हम जी पाएंगे। समुत्कर्ष समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। हिंदू भूमे सुरक्षार्थ केशवेन विनिर्मितम् यं संघपोषितं येन गुरुं तं प्रणमाम्यहम्। आज हमारे बीच में हमारे जो मुख्य उद्बोधन करता है, हमारे प्रेरक, हमारे पथ प्रदर्शक, वर्ष 1986 से जो अपना जीवन राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर चुके हैं, ऐसे संघ के प्रचारक माननीय ओमजी भाई साहब, आप एक प्रखर लेखक, विचारक हैं। आप द्वारा कई पुस्तकें लिखी गई हैं जिनमें मेवाड़ गौरव गाथा, जन जन के महावीर, पन्नादाय, बाबा रामदेव जैसी 25 पुस्तकों का आपने लेखन किया है और जो आज हमारे बीच में हमारे ज्ञानवर्धन के लिए आज प्रकाशित होकर हमारे बीच में है। मैं आज के इस पुनीत अवसर पर मान्यवर भाई साहब से निवेदन करूंगी कि हमें प्रबोधन प्रदान करें। आदरणीय ओमजी भाई साहब। नमस्कार। समुत्कर्ष व्याख्यान श्रृंखला यतो धर्मस ततो जय। हम सुन रहे हैं, पिछली बार हमने सुना कि अर्जुन श्री कृष्ण से युद्ध भूमि के अंदर कह रहे हैं कि हे केशव,
अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जा करके खड़ा करो, जिससे मैं ये देख सकूं कि दुर्योधन की ओर से कौन कौन दुर्बुद्धि यमराज के काल के गाल में समाने के लिए उपस्थित हुए हैं। देखिए, इस मानसिकता में से वो युद्ध भूमि के बीच में प्रस्थान कर रहे हैं और बीच में पहुंच जाने के बाद उन सबको देखने के बाद अचानक उनको ऐसा लगता है कि ये क्या हो गया। पितामह, गुरुवर द्रोण, ये मेरे सारे स्वजन, इन सब का मैं वध करके विजयश्री प्राप्त करूंगा, राज्य प्राप्त करूंगा। नहीं केशव, पता नहीं मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, मैं थर-थर कांप रहा हूं, मेरा हृदय बैठा जा रहा है, गांडीव हाथ से छूट रहा है, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। और वो वहां से उठ करके रथ के पिछवाड़े में बैठने की जगह पर जाकर के बैठ गए। महाभारतकार ने गीता के 18 अध्यायों की चर्चा की है। ये योगा योग है, यह योगा योग है कि अर्जुन जैसे व्यक्ति के मन में विषाद पैदा हो गया, विषाद पैदा हो गया, बेहोशी आने लग गई, अवसाद आने लग गया, यानी अर्जुन डिप्रेशन में चला गया। यकायक कभी कभी हर एक व्यक्ति के जीवन में यह होता ही है और विषाद के, अवसाद के, डिप्रेशन के क्षण निरंतर जिंदगी भर चलते रहते हैं। यह संघर्ष है विषाद से अमृतत्व की ओर का। कोई जीत जाता है, कोई हार जाता है, कोई डूब जाता है विष में। ध्यान से समझिए, महाभारतकार बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति है, उनका अपना स्वयं का जीवन भी बहुत श्रेष्ठ है। तब तपस्या के सहारे उन्होंने अपने जीवन को जिया है। और श्री कृष्ण युद्ध भूमि के बीच में जब श्री कृष्ण हो तो देखिए आप ये विपर्यास कि जब युद्ध के लिए शंखनाद हो चुका है, उस शंखनाद के बीच में श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से अमृत तत्व जनसाधारण को, लोक जन को उपलब्ध कराते हैं। ये मनुष्य मात्र के मन की चिकित्सा है। यानी गीता कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। माफ करना, बहुत सारे लोग विवाद कर सकते हैं, मैं विवाद नहीं कर रहा। गीता मानस शास्त्र है, साइकोलॉजी है। मनुष्य के मन को ठीक ढंग से समझकर उसके जीवन में आने वाले उतार चढ़ावों से उसको बचाने के लिए यह चिकित्सा शास्त्र है। केवल चिकित्सा नहीं, ये मनुष्य के कर्तव्य का भी निरूपण करने वाला कर्तव्य शास्त्र भी है। यह केवल भारतवर्ष के लोगों के मन को ध्यान में रख करके बनाया गया नहीं है, यह यूनिवर्सल थॉट है। यूनिवर्सल पूरी दुनिया के लोगों को
उपकारी। दुनिया के लोगों में से अनेक जिक्र आते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े दार्शनिक, उन लोगों ने जब गीता पहली बार हाथ में ली तो एकदम चमत्कृत हो गए, झटके से बंद कर दी, पढ़ाई नहीं जा रहा था उनसे। ऐसा कैसा हो सकता है? अर्जुन जैसा व्यक्ति वो कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अरे भाई, पूरी तैयारी के साथ में सेनाओं को जोड़ करके, स्कंधावार बना करके युद्ध भूमि के अंदर प्रवेश किए हैं। उस क्षण अचानक उसको क्या हो गया कि वो कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया कि एक खोलता हुआ पानी लिया और उसके अंदर एक मेढक को डाल दिया। जैसे ही मेढक को डाला, उस खोलते हुए पानी के दुष्प्रभाव से वो एकदम उचक करके बाहर आ गया। उसको लगा कि खोलता हुआ पानी इसके ऊपर पहली बार असर कर रहा है, इसलिए शायद यह बाहर आ गया। दूसरा प्रयोग किया, ठंडा पानी लिया, उसमें डाल दिया, वो बाहर नहीं आया। उस ठंडे पानी को उन्होंने सने सने धीरे धीरे गर्म किया और उसी स्टेज पर, खोलते हुए पानी के स्टेज पर ला करके खड़ा कर दिया। तब तक भी वो मेढक मैदान छोड़ करके भागा नहीं। क्यों? हैबिचुअल, धीरे 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 अभ्यस्त हो गया। ध्यान से समझिए, अर्जुन भी अनेक प्रकार के युद्धों में से गुजर करके निकला हुआ व्यक्ति है। युद्ध शास्त्र का ज्ञान है, देवास्त्रों का ज्ञान है उसे। इतना समर्थ है कि एक अकेला कौरव सेना को नष्ट कर सकता है। किंतु ये जो इतने सब लोग सामने आए हैं, इनको मार करके विजयश्री प्राप्त करनी है, ऐसा अवसर पहली बार आया। इसलिए वो कहता है, केशव, विराट के समय में तो ये लोग केवल गौओं को हरण करने के लिए आए थे, दुर्योधन की रक्षा कर रहे थे, और मेरे मन में भी इनका वध करने की कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए मैं इनको हरा पाया। अब मैं पितामह का वध करूं, अब मैं गुरुवर द्रोणाचार्य का वध करूं, अब मैं मेरे स्वजनों का वध करूं, इनके भारी रक्त संहार के ऊपर मैं राज्य प्राप्त करूं, मैं ऐसा लोभी नहीं हूं। ममत्व जाग गया। ममत्व, ये मेरा है, मैं कर रहा हूं, मैं मारूंगा। देखिए, ये जो पहला अध्याय है ना, विषाद योग, और दूसरा अध्याय, इसमें पूरी गीता आ गई है लगभग, यूं समझिए। आज मैं इसलिए आपके सामने केवल दो ही अध्याय, विषाद योग और सांख्य योग। सांख्य माने ज्ञान, सांख्य माने जागृति, सांख्य माने बोध। जो अर्जुन ममत्व में डूबकर अपने भान को खो बैठा है, उसका बोध जगा रहे हैं श्री कृष्ण। कैसी अनूठी चीज है, बड़ी विचित्र बात है। पूरी गीता पढ़ने पर कहीं पर भी भगवान श्री कृष्ण गुस्से में नहीं आए, क्रोध में नहीं आए। उन्होंने कहा, डपट करके नहीं कहा कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं जो कह रहा हूं तुम्हें मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं बोला। और क्या पूछ रहे हो तुम? आप देखेंगे तो गीता में श्री अर्जुन के द्वारा जितने श्लोक पूछे गए हैं, जितनी बातें पूछी गई है, वो रिपीटिशन है। शब्द भले बदल गए, मूल बात यही है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे स्वजनों का संहार नहीं करना है, ये सब मेरे अपने हैं, मैं इनको मार करके क्या करूंगा, ये कोई सुख है? घूम फिर करके वही बात है, घूम फिर करके ये जो ममत्व होता है ना, मेरा, ये जो ममत्व, ये सामान मेरा है, ये पत्नी मेरी है,
ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, ये मेरे अनुसार नहीं चल रहे, उससे क्रोध आता है ना आदमी को। ये ममत्व छूटता ही नहीं है, ये मोह है। दुर्योधन और उसकी सारी मित्र मंडली लोभ संचित युद्ध कर रही है, फर्क इसमें नहीं है। अर्जुन मोह संचित होकर के युद्ध नहीं कर रहा है। देखिए आप, अर्जुन बुद्धिमान है, जागृत है, उसके जीवन में यह अचानक घटना घटी है, इसलिए उसने उस मेढक की तरह पलायन कर दिया, भाग गया वो। इसलिए कृष्ण क्या कर रहे हैं? कृष्ण सनई सनई पानी की आंच को गर्म कर रहे हैं। वो झल्ला नहीं रहे, वो गुस्सा नहीं कर रहे, वो बहुत शांत चित्त से उसकी सारी बातें सुन करके उसको समाधान देने का, उसकी भ्रांति को दूर करने का, उनके संदेहों को नष्ट करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ध्यान से समझिए। एक होता है विश्वास। हमारे यहां के ऋषि मुनियों ने बहुत सोच विचार करके हमारे देश का धर्म विश्वास पर आधारित कर दिया। उसका जो विज्ञान था उसको थोड़ा विलग कर दिया, उसका विज्ञान विलग कर दिया। धर्म में कहा है, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, हमारे पूर्वजों ने कहा है, इसलिए परंपरा है, इसलिए मानना है। माने अनायास ही वो लोग सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते, विचार नहीं कर पाते, उनके अंदर विचार नाम की कोई चीज नहीं है, इसलिए उनके लिए कहा भोजन करने से पहले हाथ धोइए। विज्ञान है ना, गंदे हाथों से कैसे भोजन करोगे आप? दुर्योधन वैज्ञानिक नहीं है, अर्जुन वैज्ञानिक है। गीता का जो पहला अध्याय है उसके 10वें श्लोक में दुर्योधन कहता है कि हमारी जो सेना है वो भीष्म रक्षित है, और विपक्ष की जो सेना है, पांडवों की जो सेना है, वो भीम रक्षित सेना है। देखिए आप, वो भीम को सेनापति मानता है, अर्जुन को नहीं। क्यों? वो उससे मैच करता है। भीम प्रतिज्ञा भी भीम ने ही की है, अर्जुन ने इतनी नहीं की है। 100 पुत्रों का, कौरवों का मैं वध करूंगा, दुर्योधन को मैं मारूंगा, दुशासन को सीना चीर करके उसका खून पी जाऊंगा, उसके खून से द्रौपदी के बालों को रंगूंगा। भीम जैसा व्यक्ति कभी भी जीवन में कायरता नहीं ला सकता। उसके पूरे जीवन को उठा करके देख लीजिए, महाभारत के अंदर कभी भी वो कायर नहीं हुआ, उसमें कभी भी विषाद नहीं आया। वो हमेशा एक ही मनोभाव से मुझे युद्ध करना है, युद्धशील प्रवृत्ति, आक्रामक प्रवृत्ति, ये भीम की। इसलिए भीम जैसा व्यक्ति यह घटना घटित नहीं कर सकता, इसलिए भगवान को तो ये माध्यम चुनना था, अर्जुन। उन्होंने अर्जुन को माध्यम चुना और अर्जुन के विषाद में से पूरा समग्र गीता सार सामने आया। ध्यान में हो तो आपको 11वां अध्याय जब आएगा, उस 11वें अध्याय में भगवान विराट दर्शन देख करके अपने स्वरूप को अर्जुन को दिखाते हैं। मैंने पहले कहा विश्वास और श्रद्धा दोनों में अंतर है। विश्वास परंपरा है, श्रद्धा जो संदेह, जो भ्रांति दूर हुई है, वो श्रद्धा है। माने संदेह खत्म हो गया, भ्रांति दूर हो गई, तो वो श्रद्धा बन गई। श्रद्धा वैज्ञानिक ज्यादा है, विश्वास वैज्ञानिक नहीं है। विश्वास परंपरा है, आस्था है। इसलिए आम आदमी के लिए विश्वास, पर कोई व्यक्ति विशेष हो उसके लिए श्रद्धा। तो भगवान श्रद्धा पैदा कर रहे हैं अर्जुन में। समय कितना लगाया देखो आप। वो पहले अध्याय में ही कह सकते थे मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं जो तुम्हें कह रहा हूं तुम्हें करना पड़ेगा, ऐसा नहीं किया उन्होंने।
उसकी कितनी भी प्रकार की आस्थाएं होती है, भगवान समझते हैं हर एक की अपनी आस्थाएं होती है, हर एक का अपना विश्वास होता है। और वो इतना दृढ़ मूल होता है, वो इतना जड़ मूल होता है कि आदमी उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। देखिए, बड़ी एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको। एक महिला मछुआरन, वो गई शहर में। शहर में मछलियां बेचते बेचते उसको शाम हो गई। वो अपनी छबड़ी और कपड़ा वगैरह लेकर के वापस जब लौट रही थे, अंधेरा हो गया, रात हो गई। अब क्या करे वो, रात निकालनी है, रात को घर नहीं जा सकती, घर दूर है, नदी किनारे है उधर। तब क्या करे? तो उसको याद आया, मेरी एक सहेली है, वो मालिन है, फूलों का काम करती है, आज रात को उसके घर रुक जाती हूं। वो गई, उसने स्वागत किया, भोजन कराया, आज बड़ा मजा आ गया, आज तो तुम रुक गई, कितने दिनों से मैं तुम्हें आग्रह कर रही हूं एक दिन मेरे घर भी रुक, आज रुक गई। मछुआरन, उसकी सहेली उसके घर आई, उसने स्वागत सत्कार में पलक पावड़े बिछा दिए, भोजन अच्छा करवाया, बिस्तर लगाया। और वो चूंकि मालिन थी तो उसने कहा कि इसको आज फूलों की सहज में विश्राम कराया जाए। चंपा, चमेली, गुलाब, बेला, तरह तरह के सुगंधित फूल उसके चारों तरफ लगा दिए, उसके बीच में उसका बिस्तर लगाया और उसको सुला दिया। कितनी अद्भुत, कितनी श्रद्धाजनक, कितनी आनंददायक व्यवस्था उस मालिन ने अपनी उस सहेली मछुआरन के लिए की। मछुआरन को उस फूलों की खुशबू के बीच में नींद नहीं आ रही, वो जग गई, करवटें बदल रही है, 11-12 बज गई रात को। अचानक वो उठी, उसको उठते हुए देख करके उसकी सहेली ने कहा, क्या हुआ, कोई गलती हुई क्या, कोई व्यवस्था में त्रुटि हुई क्या, क्या ठीक से? उन्होंने कहा, नींद नहीं आ रही। क्यों? क्या तुम्हारे ये जो बेला, चमेली, मोगरा, गुलाब, इसमें से बदबू आ रही है। देखिए, वो जो बोल रही है उसके शब्दों पर गौर कीजिए। वो कह रही है कि इसमें से बदबू आ रही है मुझे, फूलों की खुशबू में से भी बदबू आ रही है। आप मान सकते? उसने कहा, तुम ऐसा करो, मेरी वो जो छबड़ी है ना वो लाके दे दो, और उसका जो कपड़ा है ना थोड़ा सा उसमें पानी का छिड़काव करो। उसने उस कपड़े को अपने मुंह पर डाला, सोई, खर्राटे भरने लग गई। अब आई है खुशबू। हरेक के नाक की तासीर अलग होती है, हरेक के स्वाद की तासीर अलग होती है। ये इंद्रियां जो है वो आपको एक निश्चित धारणाओं में ढाल देती है। समझिए आप अच्छी तरह से, ये जो इंद्रियां हैं ये आपको एक निश्चित धारणाओं में ढाल देती है, और उन धारणाओं को आप सत्य मानने लग जाते हो, जबकि सत्य वो होता नहीं है, आभासी है वो सत्य नहीं है। भगवान सांख्य में उस आभास को, उन गलत दृढ़ मूल धारणाओं को, भ्रांत धारणाओं को, अब सच क्या है, सच क्या है, उसकी खुशबू फूलों की या मछुआरन के मछलियों की खुशबू, सच क्या है? उसके लिए वो सच है, इसके लिए वो सच है। हर एक के लिए सच अलग अलग है। इसका मतलब सच क्या अलग अलग है? नहीं, सत्य तो एक है ना, सत्य तो एक है ना। भगवान उसको जागृत कर रहे हैं, भगवान उसके अंदर पैदा कर रहे हैं कि भाई तुम वास्तव में तुम कौन हो? क्या तुम अर्जुन हो?
जो तुम युद्ध कर रहे हो, ये क्या वास्तव में तुम कर रहे हो युद्ध? इन मारने वालों को तुम मारोगे क्या? किसको मारोगे? किसको मारोगे? हर एक व्यक्ति अपने अस्तित्व को, अपनी अस्मिता को, अपनी आत्मा को, मैं कौन हूं, नहीं पहचान पाता। हम जबरदस्ती संसार के साथ में अत्याचार कर रहे हैं। ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, ये मेरा पत्नी है, ये मेरा घर है, ये मेरा वो है। कितना बड़ा माया का संसार बसा लिया है हमने। ये माया टूटती नहीं है, छूटती नहीं है, इसी में ही जीवन बसर हो जाता है। और इन्हीं को ही सच मान करके व्यक्ति अपने जीवन को जीने लग जाता है। बड़ी मजेदार बात बताता हूं मैं आपको। एक पति की पत्नी आई तो पत्नी अनपढ़ थी, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, थोड़ा अक्षर ज्ञान वगैरह उसको करवा दिया, थोड़ा उसका स्टैंडर्ड हाई किया। उसको लगा कि इसको मेरे लेवल पर लाना है। देखिए आप प्रयत्न क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझना एक एक चीज, छोटी छोटी चीज। और मैं आपको पहले से ही आगाह कर रहा हूं, बार बार आगाह करूंगा कि कम से कम गीता के ये जितने 3, 4, 5 प्रवचन होते हैं, उस पर आप खुली आंखों से, रोम रोम से सजग रह करके एक क्षण के लिए भी आप चूके तो चूक गए, फिर आगे की बात पकड़ में नहीं आएगी। बहुत ध्यान से समझना है। पत्नी को अपने लेवल पर ला रहे हैं, समझा रहे हैं। बाहर गया वो, क्या क्या गया, समझा के गया, चिट्ठी लिखना मुझे, ऊपर लिखना मेरे प्राणों के प्यारे, और नीचे लिखना आपके चरणों की दासी। टटा के गया, खूब अभ्यास कराया उसको, पत्र लिखा उसने, उसके पास पहुंचा पत्र खोला, उसने पढ़ा। वो सिखा के गया था मेरे प्राणों के प्यारे, तो उसने उल्टा लिखा मेरे चरणों के दास, और नीचे लिखा आपके प्राणों की प्यासी। समझ नहीं है ना? आप जबरदस्ती उसको अपने लेवल पर लाना चाह रहे हो, नहीं आएगा। देखिए छोटा सा सूत्र अगर आप लोगों को ध्यान में आता है, बच्चे जो होते हैं उनसे जब आप बात करते हो तो कैसे करते हो? तुतलाते हुए करते हो कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो वही भाषा समझेगा, माने आप उसके लेवल पर जाते हो। यहां कृष्ण भी वही कर रहे हैं, और कृष्ण आपको सूत्र यही दे रहे हैं, अगर किसी को समझाना है तो उसके लेवल पर जाइए, उसको अपने लेवल पर मत लाइए, वो नहीं आ सकता, वो नहीं आएगा, क्योंकि उसकी धारणाएं हैं, वो अटका हुआ है। इतनी दृढ़ मूल होती है धारणाएं, वो तैयार ही नहीं होता, आक्रोश में आ जाएगा, क्रोध में आ जाएगा, आपको मूर्ख कहने लग जाएगा, आप नहीं समझते हो, उल्टा आपको बहुत बुरी तरह से समझाने लग जाएगा। विषाद ममत्व भी है, मोह भी है, विषाद भ्रांति भी है, विषाद अनस्तित्व है। विषाद में उसको यह बोध होता ही नहीं है कि ये संसार नश्वर है, क्या बोध नहीं होता उसको। ज्ञान, सांख्य इसलिए है कि उसको इस चीज का भान हो जाए। जैसे छोटी सी चीज आपने देखी होगी, आप गाड़ी में बैठ करके जा रहे हो तो सामने सड़क पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सामने पानी नजर आएगा। जैसे ही पास पहुंचे पानी गए, पानी दिख रहा था, पानी नहीं दिख रहा। रेगिस्तान में होता है, हिरण लोग होते हैं, वो पानी की तलाश में इधर उधर जब भटकते हैं तो दूर उनको पानी दिखाई देता है, पास में जाकर के देखते हैं तो पानी नहीं है। सूर्य के बिंब प्रतिबिंब के कारण से वहां पानी जैसा उसको दिखाई देता है। उसको मृग मरीचि का बोलते हैं, भ्रम, आंखों का भ्रम।
दिख रहा था आपको, अरे दिख रहा था नहीं यार, पानी पानी नहीं है वो। आपको आंखों से दिख रहा है, आपको कानों से सुनाई दे रहा है। आप अपने उस सत्य के प्रति इतने एविडेंस देते हैं, उसको इतना जस्टिफाई सर्टिफाई करते हैं, वो नहीं पता सच क्या है। पानी है ही नहीं, वो मरीचिका है, ब्रह्म है, आभासी है। सत्य भी आभासी होता है, सत्य भी आभासी होता है, इसलिए आप समझ ही नहीं पाते। देखिए, आप एक प्रयोग कीजिए, एक हाथ अपना बर्फ के ऊपर रखिए, एक हाथ स्टोव का जो गैस का आंच आ रहा है या हीटर है उसके ऊपर रखिए। एक बाल्टी में पानी भरकर रख दीजिए, सामान्य नॉर्मल। दोनों को थोड़ी देर हाथ को गर्म होने दीजिए, हाथ को ठंडा होने दीजिए। दोनों को निकालिए एक साथ और दोनों को पानी में डाल दीजिए। जो हाथ गर्म था वो कहेगा पानी गर्म है, जो बर्फ में से निकला हुआ हाथ है वो कहेगा पानी ठंडा है। पानी कैसा है? पानी तो नॉर्मल है, पर उस हाथ ने गर्माहट और उसने ठंडक दोनों का एहसास किया हुआ था, इसलिए उसकी अनुभूति अलग अलग हो गई। अनुभूति के आधार पर आपका आभास बनता है, अनुभूति के आधार पर आपकी धारणा बनती है, अनुभूति के आधार पर आप अपने सत्य का विवेचन करते हो, जबकि वो सत्य नहीं होता है। सत्य एक है, एकम सत बहुधा विप्रा वदंती। सत्य एक है। अपन बोलते हैं ना अपने यहां भारतवर्ष में, ये हम ही बोलते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म। ऐसा कब, ऐसा भाव जब मन में पैदा हो जाता है कि मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान है, ये सांख्य है, ये बोध है, ये पैदा होना चाहिए। भगवान ने 10वें अध्याय तक अर्जुन को समझाया, पर अर्जुन को समझ में आया क्या? नहीं आया। तो भगवान ने क्या किया? विराट दर्शन, एक खींच के थप्पड़ मारी। आया समझ में? हां, अब आया समझ में। आपने वो एक छोटी सी कहानी सुनी है ना, 10 मित्र थे, वो नदी में से होकर के किसी दूसरे देश की तरफ जा रहे थे। रास्ते में एक जगह पर वो उतरे, उतर करके खड़े हुए और कहने लगे, नदी में से अपन आए हैं, नदी में थोड़ा सा पानी हिलडुल रहा था, तो कहीं कोई अपना मित्र गिर तो नहीं गया? अपन 10 लोग आए थे, 10 के 10 पूरे हैं कि नहीं? गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। 10वां कहां है? अरे 10वां रह गया, 9 ही है। तू इधर आ, मैं गिनता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। खुद को छोड़ करके उन 10 के 10 लोगों ने 9 लोगों को गिना, उनके सामने। वो खुद है, अपने अस्तित्व का भान ही नहीं है। 9 गिन रहा है, वो उलझन में पड़ गए, माथा पकड़ करके बैठ के। एक साथी चला गया, उधर से कोई एक साधु महात्मा जा रहे थे, उनको ऐसे इस अवस्था में उलझन में फंसा हुआ देखा तो पूछा कि महाराज क्या हुआ? उनका कुछ नहीं बाबा जी, हम 10 लोग आए थे, एक रास्ते में खो गया। कैसे मालूम पड़ा आप लोगों को? हमने गिना ना। कैसे गिना? गिन के जरा दिखाओ। तो जो उनका मुखिया था वो आ गया है, उसने गिन के बताया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 9 10वां तो खुद था, उस खुद को गिन ही नहीं रहा था। अपने अस्तित्व का, अपनी अस्मिता का, मेरेपन का, मैं हूं, उसका भान ही नहीं था उसको, सभी को नहीं था। समझ गए साधु बाबा? उन्होंने 10 को एक कतार में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि 10 को 1 2 3 4 ऐसे बोलना है, ठीक है? और मैं मारूंगा एक थप्पड़, जिसके थप्पड़ लगे उसको अपना अंक बोलना है, ठीक है? महाराज ने पहले के लगाई थप्पड़, एक, उसने बोला 1, दूसरे ने बोला 2 3 4 5 6। जैसे 10वें के थप्पड़ लगे उसने बोला 10। सब लोगों ने कहा मिल गया, मिल गया, ये रहा 10वां।
खोया था क्या? खोया था क्या? खोया नहीं था, बोध हुआ। खोया नहीं था, बोध हुआ। जब आपको बोध होता है तो आपके जीवन भर की धारणाएं नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। आप जग जाते हो, आप खुद पर हंसने लग जाते हो। आपको लगने लगता है कि यार इतने समय तक मैं ये जंजाल में ही फंसा था, माया में ही फंसा था, तेरे मेरे में ही फंसा था। स्वजन से युद्ध नहीं करूंगा तो परजन से कर सकते हो। उन्होंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? देखिए, अब जगा रहे हैं भगवान उसको। विषाद में वो केवल एक ही बात की रट लगा के बैठा है, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे नरसंहार नहीं चाहिए, मुझे अपने लोगों की मृत्यु नहीं चाहिए, मैं उनका वध नहीं करना चाहता हूं। विषाद। हर एक व्यक्ति के जीवन में डिप्रेशन आता ही, हर एक व्यक्ति के जीवन में। कोई अछूता नहीं है। अछूता कौन है? जिसको ज्ञान हो गया, बोध हो गया, मैं तो ब्रह्म हूं, आत्मा हूं। ये शरीर है, मन है, इंद्रियों से आगे शरीर, मन, बुद्धि, ये सब नानाविध रूप है। इस संसार के चक्र को चलाने के लिए भगवान के द्वारा बनाए गए हैं, उस कलाकार के द्वारा बनाए गए हैं। पर आत्मा चूंकि दिखती नहीं है, ये तीनों महसूस होते हैं, समझ में आते हैं, अनुभूति होती है। इनका अस्तित्व दिखता है, उसका अस्तित्व नहीं दिखता। तो आत्मा नहीं दिखती है, इसलिए हम जागृत नहीं होते। तत्व ज्ञान की बात है, इसलिए मैं इतना ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। सांख्य जो है ना, वो स्थित प्रज्ञता की ओर आपको आगे बढ़ाता है, वीतराग की ओर आपको आगे बढ़ाता है, मध्यम निकाय की ओर आपको आगे बढ़ाता है, साक्षी भाव की तरफ आपको आगे बढ़ाता है। स्वामी रामतीर्थ का नाम सुना है? वो बोलते थे राम को भूख लगी है, वो बोलते थे। किसी ने उनका अपमान कर दिया तो कहने लगा मजा आ गया, आज तो राम का किसी ने अपमान कर दिया। राम अलग है, वो अलग है। राम अलग है, वो अलग है। वो अलग है माने क्या? कौन वो? उस आत्म तत्व का जब बोध होता है, मैं वास्तव में आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। नैनम छिंदंती शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मरुत, वंसासी जीर्णानि यथा व्याय। पुराना कपड़ा हो जाता है तो उतार करके जैसे फेंक देते हैं ना, ऐसे आत्मा इस पुराने चोले को उतार करके जला देती है, खत्म हो जाता है। आत्मा तो है, आत्मा पहले भी थी, और आत्मा शरीर के खत्म होने के बाद में भी होती है। ये वृक्ष जो देखते हैं फलों से लदा हुआ, इसको आप क्या संज्ञा देंगे? ये वृक्ष है, वृक्ष। ये फल है, फल है। वस्तुतः है क्या है? बीज। बीज से पहले क्या था? बीज से वृक्ष तक की यात्रा, उससे काष्ठ, काष्ठ से इमारत, अलमारी, टेबल, कुर्सी। सत्य क्या है? अस्तित्व दिखता है सबका, ये सत्य नहीं है। ये सब उसके विविध प्रकार के रूप है। शरीर के विविध प्रकार के रूप सत्य नहीं है। वो उस परम पिता परमात्मा, उस प्रकृति, त्रिगुणात्मक प्रकृति, ये उसका विस्तार है, ये उसका विस्तार है। अपने आत्म तत्व को जब तक हम जागृत नहीं कर लेते, तब तक आप निष्काम कर्म की ओर प्रवृत्त नहीं होते। अभी आप जो काम कर रहे हो ना, मुझे राज्य प्राप्त करने के लिए युद्ध करना है, ये निष्काम कर्म नहीं है। ये अर्जुन, तुम मारने वाले कौन हो? और तुम जिंदा देने वाले, जिंदा करने वाले भी कौन हो? क्या इन सबको तुमने जिंदा किया और इन सबको तुम मारोगे? ये तो नश्वर है, पहले से ही मरे हुए, मरे हुओं को क्या मारना? यह युद्ध स्वजनों और परजनों के बीच का युद्ध नहीं है, यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध है।
तुम युद्ध नहीं करोगे तो ये तुम्हें मार देंगे, मैं मर जाऊंगा भले ही। अरे तुम मर तो जाओगे, मैं भिक्षा मांग लूंगा भले ही, पर युद्ध नहीं करूंगा। अरे भिक्षा मांगने लायक तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारा पीछा करके मुंड तुम्हारा काट देंगे ये, तुम कहां भिक्षा मांगोगे? क्या तुम चाहते हो द्रौपदी का जो अपमान कौरव सभा में हुआ हो वो इस संपूर्ण सृष्टि और राज्य के अंदर हो? ऐसी स्त्रियों का अपमान, ऐसा अधर्म का बोलबाला। और तुम किनको पितामह कह रहे हो, किनको तुम गुरु कह रहे हो? जिन्होंने अधर्म के प्रतीक दुर्योधन का साथ दिया, उनको कह रहे हो तुम? वो तो अधर्म के प्रतीक है, मरने के लिए सर्वथा उपयुक्त है। वो पितामह नहीं है, वो अधर्म के पोषक तत्व है, संरक्षक है। सबसे पहले उनको मारना आवश्यक है। समझा रहे? समझा रहे? उसको उठा रहे हैं ऊपर। ये जो जिंदगी है ना, आप ध्यान से समझिए, एक तरफ दुर्योधन है जो पशुता का प्रतीक है, और एक तरफ श्री कृष्ण है जो परमात्मा का प्रतीक है। बीच में अर्जुन है जो मानव है, मानवता का प्रतीक है, मानवता की बात कर रहा है। पर उसमें जब तक देवत्व जगेगा नहीं, जब तक आत्म तत्व का बोध उसको होगा नहीं, तब तक वो निष्काम कर्म करके विजयश्री का वर्ण नहीं कर पाएगा। एक छोटी सी बात और बताता हूं मैं आपको ध्यान में है कि धृतराष्ट्र ने वेद व्यास जी से कहा था कि मैं भी पूरा युद्ध देखना चाहता हूं। वेद व्यास जी ने उसको दिव्य चक्षु प्रदान नहीं किए, सूत पुत्र संजय उसको दिव्य चक्षु प्रदान किए। वो लाइव टेलीकास्ट कर रहा है वहां। अब अर्जुन बैठ गया है, युद्ध नहीं कर रहा है, कृष्ण समझा रहे हैं। दुर्योधन द्रोण के पास जाके उनको कह रहा है, भीष्म के पास यूं कह रहा है, दुर्योधन ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, सब बातें सुना रहे हैं। लाइव टेलीकास्ट। आजकल तो टेलीविजन आ गया, इसलिए आप इस चीज को समझ पाओगे। मुझे खुद को भी ध्यान में, मैं जब छोटा था 12-14 साल का, उस समय में मेरे अंगूठे के ऊपर अभिमंत्रित काजल लगा दिया जाता था, और मुझे भी अभिमंत्रित करके महाराज प्रश्न पूछते थे। और किसी की चोरी हो गई, किसी का लड़का खो गया, किसी का कुछ हो गया, वो उसमें से देख करके, फोटो देख करके लाइव, नाम देख करके लाइव बता सकता था। ये जो लाइव है वो वहां चल रहा है। माने धृतराष्ट्र जो है उसका सारा ध्यान युद्ध पर है, और संजय जो है वो युद्ध भूमि में भी आए हैं, युद्ध के अंदर रह करके उसने सारी चीजों को देखा है, समझा है, कृष्ण को समझा है। उसका पात्र अच्छा था, इसलिए वेद व्यास जी ने उसको दिव्य चक्षु प्रदान किए, जिससे वो धृतराष्ट्र को पूरी महाभारत सुना रहा है। माने महाभारत को देखने वाले, महाभारत को सुनने वाले धृतराष्ट्र और संजय भी है। वो एक एक चीज का विश्लेषण, वर्णन भी कर रहे हैं। अर्जुन के कहने का अर्थ क्या है कि क्या वास्तव में अर्जुन युद्ध नहीं करेगा? क्या वो युद्ध के अंदर इसी अवस्था के अंदर ही बैठा रहेगा? नहीं। श्री कृष्ण सांख्य के माध्यम से उसके आत्म तत्व को जगा रहे हैं, उसके देवत्व को जगा रहे हैं, उसकी भ्रांतियों का निवारण कर रहे हैं। वो झल्लाते नहीं है, अत्यंत प्रेम से उसको समझा रहे हैं। समझाने में समय लगेगा, पर मैं आपको कहता हूं कि ये केवल अर्जुन को समझाना नहीं है, ये अर्जुन के उस विषाद के माध्यम से इस त्रस्त मानवता के कल्याण और उत्थान के लिए श्री कृष्ण हम सब लोगों को अपने कर्तव्य का उत्प्रेरण दे रहे हैं, हमारी साइकोलॉजी को ठीक कर रहे हैं।
हमारे जीवन दर्शन को ठीक कर रहे हैं, हमारी दृष्टि को ठीक कर रहे हैं, सोचने के तरीके को ठीक कर रहे हैं। सत्य असत्य, अस्तित्व अनिस्तित्व, शाश्वत नश्वर, सब चीजों का बोध हम सब लोगों को हो जाए, ये हमारे जिंदगी का थॉट है। अगर इसको अपना लिया, अपने जीवन में उतार लिया, इसका आचरण हम करने लगे, तो एक अर्थपूर्ण सार्थक जीवन हम जी पाएंगे। निष्काम कर्म हम कर पाएंगे। संसार में तो रहेंगे, पर जो जल में कमल का फूल रहे उसके अनुसार निर्लिप्त रह करके हम काम कर पाएंगे। साक्षी भाव से स्थित प्रज्ञ अवस्था में, वीतराग अवस्था में हम जी पाएंगे। और विस्तार से हम आगे जाएंगे। तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, 11वें अध्याय के बाद भी 18 अध्याय है पूरे। देखते हैं क्या होता है, मुझे नहीं मालूम। मैंने आपको पहले भी कहा था, कितना होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये हरि अनंत, हरि कथा अनंता। सुनते जाइए, सजगता से समझते जाइए और अपने जीवन में उतारते जाइए। अपने जीवन को धन्यता देने के लिए ये एक सुअवसर गीता के माध्यम से हम सब लोगों के समक्ष आया है। ग्रहण कीजिए, आचरण कीजिए। प्रणाम। तब तक के लिए अपन थोड़ी देर विश्राम लेते हैं। समुत्कर्ष समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। आप सभी का समुत्कर्ष समिति के प्रति यही स्नेह और आत्मीय भाव बना रहे। धन्यवाद।